मोनालिसा एक ऐसी पेंटिंग है जिसके अंदर दफन है कई रहस्य। यह रहस्य आज भी लोगों के लिए रहस्य का ही विषय है। चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा नामक यह पेंटिंग 1503 से 1514 के बीच में बनाई थी, जब वह 51 साल के थे। मोनालिसा पेंटिंग दा विंची द्वारा बनाई गई विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग में से एक है, जिसकी 21 इंच लंबाई तथा 30 इंच चौड़ाई है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि हम आज आपको बताएंगे मोनालिसा से जुड़ी 20 हैरान करने वाली बातें। 20 दुनिया में कितनी मशहूर व अच्छी पेंटिंग बनी है, लेकिन मोनालिसा के आगे टिक नहीं पाती है। म्यूज़ियम में कई पेंटिंग्स लगाई हैं, लेकिन सभी की नज़र इस पर आके टिक जाती है। मोनालिसा न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में ही एक रहस्य है, जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। इस रहस्य को जानने के लिए काफ़ी पेंटर्स व लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन इसका सच आज तक कोई नहीं बता पाया। नंबर 19 500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग की मुस्कान को लेकर कई तरह के रहस्य सामने आए। लोगों का कहना है कि इस चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले ये मुस्कान काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, धीरे धीरे ये फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो ये मुस्कान पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाती है। नंबर 18 23 जून 1852 को फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्फेरो ने पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के पीछे पागल था। ये बात उसने अपनी सुसाइड नोट में भी लिखी थी कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। उसने मोनालिसा का कई सालों तक इंतज़ार भी किया। नंबर 17 लियोनार्डो दा विंची को इस पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया था, 1517 में इसे पूरा किया। दा विंची को मोनालिसा के होंठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ तो इंसानी बाल से भी बारीक है। नंबर 16 पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन काफ़ी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है। इसका भार 8 किलोग्राम है। इसे पेपर व कैनवस पर नहीं, बल्कि एक पॉपुलर लकड़ पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। नंबर 15 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था, ताकि ये जर्मन लोगों के हाथ में न लग जाए। इसके बाद पेंटिंग को लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाई भुजा पर निशान पड़ गया था। उसके बाद इसे ठीक कर दिया गया था। इतना ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति ने तो इस पर एसिड फेंकने की भी कोशिश की थी। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया था। उसके बाद भी एक लेडी ने इस पर एसिड फेंकने की कोशिश की थी। नंबर 14 माना जाता है कि इस पेंटिंग के लिए जिस महिला को चित्रित किया गया है, उसके अंदर कई तरह के रहस्य छुपे हुए थे, इसलिए ये पेंटिंग भी इतनी रहस्यमयी है। शायद यही कारण है कि आज तक इस पेंटिंग की मुस्कान भी एक रहस्य का ही विषय है। नंबर 13 रिसर्च के दौरान एक डॉक्टर ने कहा था कि मोनालिसा के ऊपरी 2 दांत टूटे हुए थे, जिस कारण उनके ऊपरी होंठ अंदर को दबे हुए हैं। यही कारण है कि हर एंगल से उनकी स्माइल अलग दिखाई देती है। वहीं हार्वर्ड के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने कहा कि मोनालिसा की स्माइल नहीं बदलती, ये हमारी दिमाग की सोच है। हम जो देखना चाहते हैं, हमें वही दिखाई दिया जाता है। नंबर 12 ये पेंटिंग पहले इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, लेकिन विस लुक म्यूज़ियम पेरिस से चोरी होने के बाद ये काफ़ी फेमस हो गई थी। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूज़ियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर लगा था। उनसे काफ़ी पूछताछ के बाद इल्ज़ाम उनसे हटा दिया गया था। इसकी चोरी के बाद 1 हफ्ते तक म्यूज़ियम को बंद कर दिया गया था कि पेंटिंग शायद म्यूज़ियम्स में ही अंदर कहीं होगी। काफ़ी खोज के बाद पता चला कि इसे म्यूज़ियम के एक कर्मचारी विंसेंजो ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि ये एक इटली की नमूना है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूज़ियम में रख दिया गया। वहीं विंसेंजो को 6 महीने की सज़ा दी गई। नंबर 11 कहा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक स्टूडेंट फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी, जो कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूज़ियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच में उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह है। इसे मोना वाना कहा जाता है। नंबर 10
लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ खुद एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। स्कॉलर्स का मानना है कि ये पेंटिंग लीज़ा गिरदियानी की है, जो कि इटालियन महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 9, हाल ही में एक वेबसाइट पैरानॉर्मल ने यह बताया कि मोनालिसा की पेंटिंग में एलियन छुपा है। यह बात कितनी सच और कितनी झूठ है, इसका तो अभी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन मगर जब हम मोनालिसा की 2 पेंटिंग लेते हैं और दोनों का मुंह बाएं और दाएं करके मिलाते हैं तो बीच में एक एलियन जैसी आकृति बनकर आ जाती है। ये बात तब सोचने पर मजबूर करती है जब ये आकृति वहीं बनती है जहाँ पर विंसी ने लिखा था कि उत्तर यहाँ है। नंबर 8, इस तस्वीर को बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें पेंटिंग में कहीं आउटलाइन नहीं होती। अगर कहीं पर होती भी है तो उनके दोनों रंग से मिलकर सीमलेस बन जाती है। नंबर 7, 2004 में एक वैज्ञानिक पैस्कल कोटी ने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल लाइट टेक्नोलॉजी के हाई इंटेंसिटी लाइट और मल्टी लेंस कैमरे की मदद से अलग अलग लेयर्स निकाली और उसमें उन्हें यह पता चला कि मोनालिसा पेंटिंग बनाने में लियोनार्डो दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया था उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर थी, यानी एक बाल से भी ज़्यादा पतली, जिसमें कोयला भी शामिल था। नंबर 6, लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा का जिक्र कहीं भी नहीं किया, जिससे आज तक ये बात रहस्य ही बनी हुई है। आखिर वह औरत है कौन जिसको मोनालिसा पेंटिंग में बनाया गया है। नंबर 5, लेकिन माना यह जाता है कि 2005 में एक लेटर मिला था जिसको लियोनार्डो के ही एक मित्र ने लिखा था और अपनी दूसरी बेटी के जन्मदिन पर लियोनार्डो से अपनी पत्नी जियाकोंडा की पेंटिंग बनाने को कहा गया था। जिस वक्त यह पत्र लिखा गया था उस वक्त विंची इस पेंटिंग पर पहले से ही काम कर रहे थे, इसलिए पूरी तरह से ये कह पाना मुश्किल है कि ये पेंटिंग जियाकोंडा की ही मोनालिसा है। नंबर 4, 21 अगस्त 1911 को ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई थी, पर हैरानी की बात यह है कि पेंटिंग 10 साल बाद फिर से उसी म्यूजियम में आ गई थी। नंबर 3, 14 दिसंबर 1962 को ये पेंटिंग $16 मिलियन की थी और गूगल के सर्च रिजल्ट से पता चलता है कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 5,253 करोड़ है। वाकई कुछ तो खास है इस पेंटिंग में, जो इसे उस ज़माने में भी इतनी सारी तकनीक उपलब्ध न होने पर भी लियोनार्डो ने ऐसी पेंटिंग बना डाली जिसकी कीमत आगे जाके आधुनिक तकनीक की कलाकारी को भी घुटने टिकाती है। नंबर 2, ये भी कहा जाता है कि ये पेंटिंग नेपोलियन मैनफेरेट को ये पेंटिंग बहुत ही पसंद आ गई थी, जिसके चलते उन्होंने ये पेंटिंग अपने कमरे में लगवाई थी। नंबर 1, मोनालिसा को वैसे तो इंग्लिश में मोनालिसा लिखा जाता है, मगर उसका सही नाम है मोन्ना लिसा है। इटली में इसका मतलब होता है माय लेडी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपको इस वीडियो में कौन सा रहस्य अच्छा लगा अपने नीचे कमेंट कर देना और हमारे साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही रहस्यमयी फैक्ट रिलेटेड वीडियोस रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।